अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसिंग CSS एंड PMS। इस वीडियो में फरवरी 2023 के इम्पोर्टेंट पाकिस्तान और वर्ल्ड करंट अफेयर्स दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है डैश अपॉइंटेड एज चैंपियन मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के चैंपियन मिनिस्टर कौन अपॉइंट हुए हैं? तो वो हुए हैं जी एहसन इकबाल। एहसन इकबाल जो हैं वो पाकिस्तान के मिनिस्टर फॉर प्लानिंग डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म्स हैं और ये टाइटल उन्हें UNDP की 50वीं एनिवर्सरी के मौके पर, जिसकी मिनिस्टेरियल मीटिंग जो थी वो UN हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में हुई थी, तब दिया गया था। और ये टाइटल उन्हें क्यों दिया गया? ये टाइटल उन्हें उनकी एफर्ट्स जो कि उन्होंने स्टैंडर्ड डेवलपमेंट गोल्स को प्रमोट करने के लिए की थी, उसकी रिकॉग्निशन के नतीजे में उन्हें ये टाइटल चैंपियन मिनिस्टर का एहसन इकबाल साहिब को दिया गया है। नेक्स्ट है PSL 8 की इनॉग्रेशन सेरेमनी कब हुई थी? तो PSL 8 की यानी पाकिस्तान सुपर लीग का 8वां जो सीज़न है उसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी 13 फरवरी 2023 को मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में हुई थी और पहला मैच जो है वो लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान के दरमियान खेला गया था। PSL की इनॉग्रेशन जो थी PSL 1 की यानी कि वो हुई थी फरवरी 4, 2016 में और जिसका वेन्यू दुबई था। नेक्स्ट है विच डिपार्टमेंट हैज मेड हिस्ट्री बाय इलेक्टिंग अ वुमेन सेक्रेटरी फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इट्स इंसेप्शन इन 1893 के पाकिस्तान का ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जिसने अपनी इंसेप्शन यानी 1893 का जो डिपार्टमेंट बना हुआ है उसने अब आके अपनी पहली वुमेन सेक्रेटरी इलेक्ट की है? तो उस डिपार्टमेंट का नाम है लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और वो वुमेन सेक्रेटरी उनका नाम है मिस सबाहत रिजवी साहिबा और ये उनकी ज़िंदगी का पहला इलेक्शन था जिनमें उन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है और उनकी एसोसिएशन आसमा जहांगीर ग्रुप के साथ भी है। अनस्केप्टिकली शी इज़ अ प्राउड फॉर मैनी वुमेन। नेक्स्ट है पाकिस्तान फर्स्ट हिंदू सिविल सर्वेंट जो कि असिस्टेंट कमिश्नर पोस्ट हुई हैं हसन अब्दाल पंजाब की। पाकिस्तान की पहली हिंदू सिविल सर्वेंट कौन सी हैं जो कि हसन अब्दाल की असिस्टेंट कमिश्नर पोस्ट हुई हैं? तो उनका नाम है सना रामचंद गुलवानी, जिन्होंने 2020 में CSS का इम्तिहान क्लियर किया था और CSS क्लियर करने के बाद उनकी एलोकेशन पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हुई थी। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ल्ड रेडियो डे। वर्ल्ड रेडियो डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड रेडियो डे जो है वो 13 फरवरी को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है और इस जो कि अभी 2023 में गुजरा है उसका थीम था रेडियो एंड पीस। और ये दिन जो था ये यूनेस्को ने डिसाइड किया था इस दिन को यानी वर्ल्ड रेडियो डे को सेलिब्रेट करना 3 नवंबर 2011 में अपनी 36th कॉन्फ्रेंस के मौके पर, यानी 2011 से ऑनवर्ड जो है वो वर्ल्ड रेडियो डे सेलिब्रेट करना शुरू किया गया था। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट पूरेस्ट इकोनॉमिक कंट्री इन साउथ एशिया के वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के मुताबिक साउथ एशिया का पूरेस्ट इकोनॉमिक कंट्री कौन सा है? तो वो है पाकिस्तान। नेक्स्ट है फॉर्मर प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ डाइड ऑन। फॉर्मर प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ जो हैं वो उन्होंने कब वफात पाई? तो उन्होंने 5 फरवरी 2023 को 79 ईयर्स की उम्र में वफात पाई और वो पाकिस्तान के 10th प्रेसिडेंट थे जिन्होंने मिलिट्री टेक ओवर किया था फेडरल गवर्नमेंट का 1999 में और इसके अलावा वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ्स थे पाकिस्तान के 10वें फ्रॉम 1998 से लेकर 2001 तक। इसके अलावा वो 7th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं फ्रॉम 1998 टू 2007। नेक्स्ट है विच नेशन विल सेंड इट्स फर्स्ट वेमेन इन स्पेस कि वो कौन सा कंट्री है, कौन सी कौम है जो अपनी पहली वेमेन को स्पेस में भेजेगा? तो वो है जी सऊदी अरेबिया और सऊदी प्रेस एजेंसी ने ये न्यूज़ ब्रेक की है कि रियाना बरनावी विल ज्वाइन फेलो सऊदी मेल एस्ट्रोनॉट अली अल करनी के जो रियाना बरनावी हैं वो मेल एस्ट्रोनॉट अली करनी के साथ मिशन पे जाएंगी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के और ये 2023 के सेकेंड क्वार्टर में जाएंगी। द एस्ट्रोनॉट्स विल ज्वाइन द क्रू ऑफ AX2 स्पेस मिशन। ये X2 स्पेस मिशन का हिस्सा होंगे और जो उनकी स्पेस फ्लाइट है वो अमेरिका से लॉन्च की जाएगी।
नेक्स्ट है ईगल 44 फैसिलिटी जो है वो किस कंट्री से बिलोंग करती है, तो ईगल 44 एयर फैसिलिटी जो है वो ईरान से बिलोंग करती है। इसकी खास बात ये है कि ये ईरान की पहली अंडरग्राउंड एयर फैसिलिटी है। इसके अलावा ये जो है फाइटर जेट आर्म्ड विद लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल जो होते हैं, फाइटर जेट्स जिनमें लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल जो होते हैं उनको स्टोर करने की सलाहियत रखती है। नेक्स्ट है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 हेल्ड फ्रॉम February 13 टू February 15। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो है जो कि 13 से 15 फरवरी 2023 के दरमियान हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था, ये दुबई में हुआ था और इस साल का इसका थीम था शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। ये इसका वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट्स का थीम था। और ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है या ये समिट क्यों रखा जाता है एनुअली, तो ये है कि ये गवर्नमेंट, बिजनेस और सिविल सोसाइटी को टुगेदर करने के लिए, टुगेदर इकट्ठा क्यों करने के लिए, विद द गोल ऑफ इम्प्रूविंग अ फ्यूचर फॉर द 8 बिलियन पीपल ऑन द प्लेनेट। तो इसलिए ये वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो है वो हेल्ड किया जाता है। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन है, तो वो शहाबुद्दीन छुपू हैं, जिनका जो कि 13 फरवरी 2023 को इलेक्ट हुए थे और वो मेंबर हैं अवामी लीग के और ये कंट्री के यानी बांग्लादेश के 22वें प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट है म्यांमार गेट इनटू अ न्यूक्लियर पावर डेवलपमेंट एग्रीमेंट विद विच कंट्री। तो म्यांमार जो है यानी जिसका ओल्ड नेम बर्मा है, वो किस कंट्री के साथ न्यूक्लियर पावर डेवलपमेंट एग्रीमेंट में शामिल हुआ है, तो वो रशिया के साथ हुआ है। और ये एग्रीमेंट कब हुआ था, ये एग्रीमेंट 6 फरवरी 2023 को यांगोन म्यांमार में हुआ था। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू WHO अर्थक्वेक अफेक्टेड पीपल इन टर्की एंड सीरिया। जो तुर्की और सीरिया में इस साल जलजले आए थे उसने कितने लोगों को अफेक्ट किया था, तो उससे 23 मिलियन लोगों को अफेक्ट किया था। और उसका जो जलजला 6 फरवरी 2023 को आया था उसका मैग्नीट्यूड 7.8 मैग्नीट्यूड था, यानी रिक्टर स्केल पे ये सीवियर किस्म के जल्जलों में शामिल होता है। इसके अलावा और भी मज़ीद उस 6 फरवरी के बाद में तुर्की में जल्जले आते रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिसेंटली विच कंट्री रिमूव्ड ब्रिटिश मोनार्की फ्रॉम इट्स बैंक नोट्स। के रिसेंटली किस मुल्क ने ब्रिटिश मोनार्की को अपने बैंक नोट से रिमूव कर दिया है, तो उस कंट्री का नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटिश मोनार्की को अपने बैंक नोट से आफ्टर डेथ ऑफ क्वीन एलिजाबेथ रिमूव कर दिया। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू S&P ग्लोबल मोबिलिटी बेस्ट सेलिंग कार मेकिंग कंपनी कौन सी है फॉर 3 कंसेक्टिव ईयर, यानी पिछले 3 सालों से एक ही कंपनी जो है वो बेस्ट कार सेलिंग कंपनी है, तो वो है जी टोयोटा। और टोयोटा जो है वो जापान से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है विच कंट्री नेम्ड इट्स फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। के कौन से मुल्क ने पहला रिप्रेजेंटेटिव जो है इस्लामोफोबिया, जो कि लास्ट ईयर 15 मार्च को ये डे सेलिब्रेट करना शुरू हुए थे, इस्लामोफोबिया डे, तो उसके कॉम्बैट की पहली रिप्रेजेंटेटिव जो है वो कनाडा ने की है और उनका नाम है अमीरा एल्गा वेबे। और अमीरा एल्गा वेबे जो है वो कैनेडियन जर्नलिस्ट है, इसके अलावा वो कम्युनिकेशन प्रोफेशनल हैं और साथ ही साथ वो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। नेक्स्ट है क्रिस हिपकिंस स्वर्न एज डैश प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड। तो 41st क्रिस हिपकिंस जो है उन्होंने न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर हल्फ उठाया है, जो कि 41वें प्राइम मिनिस्टर हैं न्यूजीलैंड के और उनकी उम्र 44 ईयर्स है। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज इट्स पॉपुलेशन डिक्लाइन सिंस 1961। कि ऐसा कौन सा मुल्क है जिसमें 1961 के बाद से अब जाके पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ है, तो वो है जी चाइना। चाइना का नेशनल बर्थ रेट जो है वो रिकॉर्ड लो यानी 6.77 बर्ड्स पर 1000 पीपल तक पहुंच चुका है। ये ग्राफ गिवन है जी यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन डिवीजन की तरफ से, जिसमें क्लियरली देखा गया है कि 2023 से कैसे चाइना जो है उसकी पॉपुलेशन US, UK, इंडिया, नाइजीरिया इन सब से डिक्लाइन कर गई है। और एक और काम की बात ये कि 2016 में इन्होंने अपनी 2 चाइल्ड पॉलिसी जो थी वो 1 चाइल्ड पॉलिसी से रिप्लेस कर दी थी। नेक्स्ट है वर्ल्ड ओल्डेस्ट पर्सन कौन सी थी, लुसाइल रेंडोन थी, जो कि 118 साल की उम्र में उन्होंने वफात पाई है। इसके अलावा उन्हें सिस्टर एंड्रे के नाम से भी जाना जाता है, जो कि फ्रांस से बिलोंग करती थी। और इसके अलावा इनकी खास बात ये थी कि इन्हें ओल्डेस्ट नॉन सर्वाइवर कंसीडर किया जाता है कोविड-19 का, लुसाइल रेंडोन को।
ये थे फरवरी के महीने के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने अभी तक जनवरी 2023 के वर्ल्ड और पाकिस्तान करंट अफेयर्स नहीं देखे तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से देख सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।